यहाँ जो था वो ऑडियंस जो है राहुल गांधी की भी भाषण सुनती है, तेजस्वी की भी भाषण सुनती है। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है इसको लेकर सवाल है सर। हाँ भाई, तभी ना, तो इलेक्शन कमीशन पर क्यों सवाल नहीं होगा? मुखिया, सरपंच, बीडीओ अपने आप इसमें टांगना पड़ेगा कि कारण के साथ कि आपने क्यों हटाया। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलाड़ी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभा और मेरे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाड़ी सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, आज सासाराम से शुरुआत हो गई सर, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा की सर शुरुआत हुई है और सर उस यात्रा में काफ़ी भीड़ देखा गया। सर ये भीड़ सिर्फ उत्साह के लिए था, ये सच में सर कि वोट के समीकरणों पर इसका असर पड़ेगा सर? तुम बात करिए वोटर अधिकार यात्रा जो इंडिया गठबंधन ने शुरू किया। बिल्कुल सर। और राहुल गांधी उसके नेतृत्व कर रहे हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। उसमें एआईसीसी के अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी थे, मुकेश सहनी भी थे, दीपंकर भट्टाचार्य भी थे, लालू यादव भी थे। लगा लगा झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता पहुंच गए। पूरी महफिल लूट लिए सर भाई। लूट लिया ना उन्होंने। लालू प्रसाद यादव ऐसी शख्सियत हैं राजनीति की, हाउस में रहें या बाहर रहें। अभी देख रही होगी कि कितना रील्स उन पर जो है, लोकसभा में जब मेंबर हुआ करते थे उन्होंने भाषण उषण दिया है, चल रहा है ना रील से, और काफ़ी पॉपुलर है। खैर, तुम जानना चाहते हो कि वो उत्साह के लिए था या वोट समीकरणों पर उसका असर पड़ेगा जो चुनाव है उस पर? यही जाना। बिल्कुल सर। देखो, जो भीड़ थी और भीड़ का मूड जो था और वहाँ का प्रशासन जो है, किसी के कहने पर जिस तरह से वो इनका कार्यक्रम था उसको परेशान करने वाली जो बात थी, तो जरूर कहीं न कहीं से ऐसा है कि असर होगा चुनाव पर। असर होगा सर। आप जो है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई महिला हैं, आप जो है एक दिन पहले, कल कार्यक्रम था उनका, परसों रात में आप मोटरसाइकिल के लाइट में हेलीपैड बनवा रही हैं। ऐसा होता है, यानी कि वो जहाँ चाहते थे यहाँ आपने परमिशन नहीं दिया, और वहीं चाहते थे जहाँ माने परमिशन दिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या रीजन दिया वो जाने। फिर भी इन लोग का हुआ और बहुत ही अच्छी भीड़ थी, क्योंकि मैं सासाराम का ही हूँ। हाँ सर, बिल्कुल। तुम जानती हूँ, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्टर रहा। बचपन मैंने देखा वहाँ, ताजिया देखा मैंने। ताजिया जानती हो ना, जो मुसलमानों का ताजिया निकलता है। शेरशाह सूरी की नगरी है सासाराम। मूंछों और मच्छरों की शहर है। मूंछ वाले भी बहुत दिखाई पड़ते हैं, अब मच्छर तो तुमको रात में सोओगी तो उठा करके लेकर भाग जाएगा। वो कहता है आदमी कि अगर मच्छरदानी के आविष्कार ना भई रही तो कितना आदमी सासाराम के स्वर्ग सिधार जीतन। इतना बड़हन मच्छर होला सब। अरे मत कहा, 16 को टांगुला। हाँ, हम तो रहे हैं ना जी। खैर, मुझे लगता है कि उसका असर होगा चुनाव पर, क्योंकि ये लोगों के बीच में अब बातचीत ये शुरू हो गई है। हाँ, और जो कल चुनाव आयोग ने जिस तरह, मुझे लगता है कि अलग से इस पर सवाल तुम पूछोगी चुनाव आयोग पर, इसीलिए हम उस पर ज्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इट हैज बीन टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द विलेज। सेटिस्फैक्टरी जवाब उनका नहीं आया है। मैंने अपने कल वाले कार्यक्रम में ये बात बताई भी है। बिल्कुल सर, मैंने बता दिया है। तो जिस तरह से मैं बता रहा था तुमको कि जो बॉडी लैंग्वेज होता है ऑडियंस का, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो जो भाषण देते हो, या फिर
ऑडियंस वो हो जो मान लो कि सिंगर हैं, गीत गाते हैं या डांस करते हैं कोई, तो ऑडियंस बता देती है ना, मूड से पता चल जाता है, ए जल्दी भगाओ इसको, जल्दी भगाओ इसको, बुलाओ जल्दी बुलाओ, है हाँ, पता है ना, बोर है बहुत बोर। यहाँ जो था वो ऑडियंस जो है राहुल गांधी की भी भाषण सुनती है, तेजस्वी की भी भाषण सुनती है, मुकेश सहनी का भी भाषण सुना उन लोगों ने, हाँ सर, दीपंकर भट्टाचार्य का भी भाषण सुना, सुधाकर सिंह का भी भाषण सुना, सुधाकर सिंह भी भाषण दिए, लालू प्रसाद यादव, खड़गे, राहुल गांधी तो चेंज। इसका मतलब है कि वो एकदम अपने से कनेक्ट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये लोग जो हैं हमारे मुद्दों जो हम सोच रहे हैं तो उसी की बात उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी सर ये इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है इसको लेकर सवाल है सर। हाँ भाई, तभी ना, तो इलेक्शन कमीशन पर क्यों सवाल नहीं होगा? आप तो ये जवाब नहीं दिए। इलेक्शन कमीशन क्या बोला कि आप काहे बोल रहे थे कि आपने स्वीकार इस गलती को किया कि जी बोल रहे थे ना कि हम 65 लाख जो नाम काट दिए हैं, हम ना बताए कि काहे कटनी है। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट तो जवाब मांगा ही है उससे। तो आप ये तो बोल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कि आपको जो है बताना पड़ेगा। मुखिया, सरपंच, बीडीओ अपने ऑफिस में टांगना पड़ेगा कि कारण के साथ कि आपने क्यों हटाया। ये तो बताया नहीं कि नहीं हम यहाँ गलत थे। अगर वो मान लेते कि नहीं यहाँ मैं गलत था, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे सुधार दिया, तो ये उनका बड़प्पन होता, लेकिन कहा नहीं। उन्होंने ये भी नहीं माना, ये तो कह रहे थे कि सवाल ही नहीं है। 11 को जो डॉक्यूमेंट्स कह रहे थे उसमें आधार कार्ड नहीं था, लेकिन कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आधार कार्ड लाइए, बनाइए इसको आधार कार्ड को। तो यहाँ भी आप कहते कि नहीं भाई ये मेरी गलती थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको पता है कि आधार कार्ड ऐसा है कि इसी आधार कार्ड से जितना तार सर्टिफिकेट बा बनेला, बिल्कुल सर, इंक्लूडिंग योर पासपोर्ट, राशन कार्ड, जितना चीज बनेबू तो पहले आधार कार्ड और उसी को आप हटा दिए। तो ये आपकी मंशा क्या थी? तीसरी बात जो है कि राहुल गांधी तो डॉक्यूमेंट्स के साथ दिए हैं ना जी, यहाँ आपने गलती की। हाँ सर, पीपीटी दिखाए थे सर, वो पूरा दिखा था ना। हाँ। आप उनसे हलफनामा मांग रहे हैं, आप साबित कीजिए कि वो गलत है, अपने तंत्र को भेजिए जांच के लिए। वो तो उपलब्ध दिया आपने। सर राहुल गांधी का नाम तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ही लेकर बोले हैं सर हल्फनामा। बिल्कुल उन्हीं को बोले हैं और माफी मांगने बोल रहे हैं सर। अनुराग ठाकुर तो बिना सबूत के कहे कि वायनाड में वोट की चोरी हुई है, बढ़ाया गया है, तो वो तो कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए। तो कौन गलत है? अनुराग ठाकुर गलती है कि वो तो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट का कराइए कि सही है कि नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन है जी, क्या हलफनामा दे? इतना तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। यहां वो सही जवाब नहीं दिए, लेकिन खैर वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हैं, उनका है। कुछ नेता की तरह हम, मुझे लगा कि ये पॉलिटिशियन की तरह कुछ बोल रहे हैं, नहीं समझे? हाँ, लेकिन सही जवाब ये क्या जवाब देते? बहुत सारे लोगों ने बहुत जवाब पूछा ना कि भाई यहाँ बिहार में आप 3 महीना में मैंने कर दीजिएगा, आप कह दिए कि हो जाएगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो आप पीछे हट गए, कर्नाटक में तो आप पीछे हट गए, क्यों हटे? उसका भी रीजन उन्होंने नहीं बताया। कई सवालों का सर जवाब नहीं दिया, सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। जवाब दिया लेकिन सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। सर जब अब चुनाव आयोग पर हैं ही हम लोग, तो सर चुनाव आयोग का काम ही सर निष्पक्ष रहना है, तो फिर आयोग को अपनी पीसी में सर स्टार्टिंग में ही ये क्यों बोलना पड़ा कि ना पक्ष ना विपक्ष सब समकक्ष जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है सर चुनाव आयोग? ये सर निष्पक्षता दिखा रहा है, अपना निष्पक्ष जो है चुनाव आयोग पेश कर रहा है, या सर किसी बात का उन पर दबाव था सर, या विपक्ष का दबाव कह ले? विपक्ष का क्या दबाव है? क्या इतना दबाव तो विपक्ष बनाइए। बीजेपी के बार बार कहा जा रहा था ना कि बीजेपी के इशारों पर चल रही है चुनाव आयोग, यानी आरोप ये लोग लगाते हैं। हम इस बात को नहीं मानते हैं कि बीजेपी के कहने पर ये कर रहे हैं। आप इसके पहले जब कांग्रेस का राज था तो कांग्रेस के कहने पर कर रहे थे, हम उस बहस में क्यों पड़े? लेकिन अगर आप ईमानदार हैं,
अगर तुम ईमानदार हो हाँ तो दिखना भी चाहिए, होना और दिखना दोनों। बिल्कुल सर। तो दिख नहीं रहा है ना, आप हैं कह रहे हैं, इसलिए कहना पड़ रहा है सर उसको। नहीं तो मान लो तो बहुत गड़बड़ो आदमी कहन के अरे हमरा पर कौन आरोप लगा दी हो, हमारा ले ईमानदार आदमी कौन बड़न बात कोई कहेला कि हम गड़बड़ हैं। नहीं सर। लेकिन आप जवाब नहीं न दे पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हुए जिसका वो जवाब सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाए, इसीलिए वो कटघरे में घरे हैं। कह रहे हैं कि घर घर हमारा बीएलओ पहुंच गया, ये सही बात है? नहीं सर। घर घर बीएलओ पहुंच गया है, 9-10 जिला में बाढ़ आए, आदमी हाफत आण कांपत आण, अपन समझे किसी वहाँ कैसे हो गया सर? अरे उस मैं बता रहा नहीं कि कोई अपन समझे कि गाय भैंस बैल गहूँ पाड़ा पाड़ी बचावे में की तरह के जाता कागज लेने के लिए, कागज लेने के लिए। तो ये नहीं बता पाए, कन्विंसिंग ये उत्तर नहीं दे पाए, और देना चाहिए इनको। इतना दिन याद पड़ल तब मैंने इतना नकिया दिला अपोजिशन वाला, तब आप कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल सर, हमेशा आपको करना चाहिए। इतने दिन से सर चुप थे, लेकिन आज जहां यात्रा शुरू हुई है तो वहीं सर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सर कर दिया। ये तो इंसिडेंटली हो सकता है, उस पर हमको क्या कहना है। मान ले कि करिए तो उनके करने से उनकी यात्रा थोड़े प्रभावित हुई। हाँ, हो सकता है कि अब कवरेज जो है थोड़ा मीडिया में मैंने नहीं तो कवरेज तो यही था, अब वो कवरेज थोड़ा दबा देगा। लेकिन इसका सर चुनाव आयोग तो ये भी बोल रहा है कि चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की जा रही है सर। तब बंदूक रख के कर तो कहे ना उनका कंधा पर बंदूक रखल जाए, वो कंधा उनका रोही खाती ना बा, दोनों कंधा पर उनका बंदूक रखाई ना। क्या कि किसके कंधा पर रखेंगे हम लोग बंदूक? आप पैसा कामे कर रहे हैं, आप सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे रहे हैं, तो किसके कंधे पर रखा जाएगा जी? आप बताइए। अब इसी पर मान लें कि यहाँ कितना आदमी का दू गो एपिक निकल गया सर, कई लोगों का निकला है। आप कहते हैं कि जो गरीब होते हैं उनका जिसके अपना मकान नहीं होता है तो 0000 हम हाउस नंबर देते हैं। तो बहुत पैसा वाला धन वाला बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन का भी 00 आप दिए हुए हैं, वो काहे लिए है ना सवाल जी? हाँ, तो उसका जवाब आप सेटिस्फैक्ट्री नहीं दे रहे हैं, इसीलिए संदेह पैदा होता है। और देखो मेरा अपना मानना है कि विपक्ष की तरफ से इतना अगर हंगामा हल्ला नहीं हुआ होता तो ये समझ लिए थे, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए थे कि यार चल, लेकिन इतना होने के बावजूद भी लगातार सर विपक्ष महाराष्ट्र में ये लोग शांत हो गए। जैसे वो बता भी रहे हैं लोग, महाराष्ट्र में हम लोग को नहीं लग रहा था कि इस तरह 40 लाख जो है बन गए वोटर्स। सर वहीं यात्रा की बात की जाए तो सर कल की सबसे बड़ी खबर यात्रा थी, राहुल गांधी आए थे। सर पप्पू यादव को सर मंच साझा करते हुए देखा गया, जहां वही पप्पू यादव को चक्का जाम जब हुआ था सर चढ़ने नहीं दिया गया। और कहीं ना कहीं पप्पू यादव कई इंटरव्यू में ऐसा बोलते आए हैं कि हम कभी वो अहंकारी युवराज के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। लेकिन सर एक ही मंच पर देखा गया पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मतलब सब विपक्ष के नेता रहे सर। भाई अच्छी बात है, कल क्या कहा है किसने? पप्पू यादव भी नेता तो हैं ही। हाँ सर बिल्कुल। तो हो सकता है कि अपना गलती सुधार लिए हो, माफी उफी मांग लें कि अब ऐसा बयान वान नहीं देंगे। और यहाँ उनको जो चक्का जाम वाली क्या बता रही हो, हाँ सर, तो वहाँ उनका नाम तो था नहीं, जबरदस्ती चढ़ रहे थे। यहाँ पहले उनका बड़का मंच रहे, ये तो छोटा था ना जी। हाँ सर, लेकिन फिर भी सर सब विपक्ष के नेता थे, वो भी चढ़ना चाह रहे थे, कन्हैया कुमार भी चढ़ना चाह रहे थे। सब कहाँ विपक्ष के नेता थे? जिनका नाम था वही थे। विपक्ष में तो बहुत लोग थे। हाँ, जो कहाँ कोई गया भाई? विपक्ष में इतना ही थोड़े हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं। तो सबका पहले ही मैसेज दे करके कि आपको मंच पर रहना है, तो बिना न्योता के चले गए। तब बिना न्योता के तो चल गई परोजन में, तो हो सकला कि भोजन मिलियो जाए, नहीं हो मिली, कोई पहचान लेके आपको न्योता है जी, इनविटेशन है, बिना इनविटेशन के चल गए। सर पप्पू यादव की एक और वीडियो सर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कल का सर। पप्पू यादव सर लालू यादव का पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं सर, लालू यादव आशीर्वाद दे रहे हैं सर, क्या कुछ? अरे भाई लालू यादव ही उनके नेता हैं। हाँ, बहुत दिन बाद सर ऐसा सब कुछ देखा जा रहा है। बिल्कुल, अब वो आ गए, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। हाँ, उनको लग रहा था कि नहीं हम टक्कर लेकर के बड़का नेता हो गए, वो पूर्णिया जीत गए। तो
लालू यादव का टक्कर देना मुश्किल ना है ओबीसी में। ओबीसी राजनीति में, ओबीसी राजनीति ओबीसी जो भी कहा आप लालू प्रसाद यादव ही सर्वमान्यता है अभी भी, जान लो। लालू प्रसाद यादव जब आंख मूंद लिहन, भगवान उनका कि जब अपना भी बना बुला लिहन, तब हो सकता है कि कोई उनका जगह ले ले, लेकिन अभी हमारा लौकत नहीं को करा बावजूद भी, एज लॉन्ग एज ही इज अलाइव, whether he is active in politics or not, he will remain a leader of the masses। ये जान लो, ये कहने में हमको कोई नहीं, मास लीडर है वो आदमी। अब पप्पू यादव बुझा गए तो अपन जाके समझ जाके, पहले भी वो हम लोग देखे हैं ना जी, हम तो देखते न रहे हैं पप्पू यादव आता है गोड़ छू के प्रणाम, तो कई बार कह भी तो कि मैं इनका दत्तक पुत्र हूँ। सर, यात्रा से एक और तस्वीर निकल के बाहर आई है जहां तेजस्वी यादव सर गाड़ी चलाते नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी खड़े हैं। कृष्ण अर्जुन की जोड़ी बताया जा रहा है सर, इस दोनों की जोड़ी को सर क्या कहेंगे इसको लेकर? अरे ये सब क्या है कृष्ण जोड़ी, ये तो जनता को अपना, हाँ देखा हमने कि एक साथ भैया ये गाड़ी चलाओ तो कृष्ण हो गिलन, हम समझे कि से अर्जुन बानी कब वो गाड़ी चला लोग यहाँ। तो एक तरह से मान लो कि अच्छा लगता है, लोग जब देखते हैं इस तरह के ऐसा जब नज़ारा देखला पर अच्छा लगेला नू। सर पिछली बार भी जब राहुल गांधी आए थे चक्का जाम को लेकर, उस समय भी सर इन दोनों की जोड़ी को लेकर खूब सर चर्चा हुई थी, और फिर अभी ऐसा देखा जा रहा है तो हाँ हाँ माने तालमेल बढ़िया है, सब ठीक है, तो लोगों के लिए किया जाए, और उसमें क्या राजनीति देखोगे। सर एनडीए की पार्टी प्रेसिडेंट की सर बैठक हुई सर, जहां पर पांचों घटक दल सर मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे सर, और 14 टीम बनाई गई सर। 18 दिन में सभाएं करेंगे सर हर जगह जाके, 225 सीट का लक्ष्य रखा गया है सर। सर सब यात्रा कर रहे हैं सर, वो भी यात्रा कर रहे हैं, क्या कितना प्रभाव होगा सर ये एनडीए की यात्रा? क्यों प्रभाव तो होगा ही नहीं, लोग बताएंगे भाई, स्ट्रेटजी और रणनीति के तहत कुछ भी निर्णय लिए जाते हैं ना। तो जो 5 घटक दल हैं, बीजेपी है, जेडीयू है, लोजपा आर है, हम है, और कुशवाहा जी हैं, आरएलएम, यही ना है। हाँ सर। तो उनके अध्यक्ष जुटे, पहले भी ऐसा वो कर चुके हैं कि ज्वाइंटली जो है जिलों में जा करके मुख्य जगहों पर वो लोगों ने सभाएं की हैं और लोगों से संवाद स्थापित किया है। क्योंकि चुनावी वर्ष है तो ये किए हैं लोग, ठीक है, ये रणनीति के। लेकिन अब जैसे राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, या महागठबंधन या इंडिया वाले निकाल रहे हैं, वो भी जो है 1300 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। बिल्कुल सर। मुझे लगता है कि 24-25 जिलों में जाएंगे। 16 दिन की यात्रा है। 16 दिन की यात्रा है, उसमें करेंगे। तो और जो रूट तय किया है उन्होंने, उसमें तुमको देखोगे कि 2020 के चुनाव में शाहबाद में 22 सीटें हैं, जिसमें 20 सीटें महागठबंधन जीती है। हाँ सर। बड़हरा और आरा वाले सीट हार गई है। और उसी तरह तुमको मगध में भी ये लोग बहुत बढ़िया किए थे, तो उसी रूट को पकड़ा है उन लोगों ने। और जो राहुल गांधी ने, तुमको याद होगा कि जनवरी 2024 में भारत जोड़ो यात्रा किया था, तो बिहार में भी तुम देखोगे सासाराम मुसराम उधरे से जो है 6 लोकसभा क्षेत्रों को उन्होंने कवर किया था, जिसमें वो 5 जीते थे। सर तो वो इसी तरह ये लोग पहले, जब मुझे लगता है कि जब नीतीश कुमार जब छोड़ करके उधर से इधर आए, फिर लालू यादव की पार्टी मैंने उधर से छोड़ कर दिया, तो उसी समय इन लोगों ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके इस तरह की टीम बनाई थी, और हर टीम का एक लीडर था, और ये लोग पूरा 38 जिला जो है और कई जगह इन लोगों ने कवर किया था। तो फिर उसी तरह की जरूरत महसूस हुई होगी, एक रणनीति के तहत चुनावी वर्ष है। सर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव जीतकर सर राजीव प्रताप रूडी सर दिल्ली से आज सर पटना आए, और पटना एयरपोर्ट पर सर भव्य तैयारी की गई सर। कई समर्थक वहाँ मौजूद रहे सर वहाँ पर, और लगातार सर ये नारे लगाए जा रहे थे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, राजीव प्रताप रूडी जैसा हो सर, लगातार। हाँ ये भी नारा लग रहा था सर, और भी कई जय सांगा वगैरह सब नारा लग रहा था। इसके साथ ही ये भी नारा लगा सर जो सबसे अलग दिखा सर, बहुत भव्य तैयारी की गई थी जहाँ राजीव प्रताप रूडी आए सर। बाकी तो सर क्या कहेंगे सर इसको लेकर, भव्य तैयारी की गई सर?
यानी अरे अब तो ही हैज इमर्ज ए टॉलेस्ट माने टॉलेस्ट पॉलिटिशियन इन बिहार, नॉट ओनली इन बिहार, इन द कंट्री टू। ये मैसेज ये था कि संजीव बलियान जो है वो अमित शाह के नॉमिनी हैं और वो भी सर बीजेपी के ही थे, बीजेपी बन, हाँ, लेकिन इन्होंने हरा दिया। मैसेज भाई अब हो या ना हो, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि अरे अमित शाह वाकई अगर लग गए होते सक्रिय रूप से तो यही हरा देते, लेकिन मैसेज तो यही है यस सर कि वो थे हार गए। निशिकांत दुबे जो है, निशिकांत दुबे जिस तरह से बैटिंग उनके पक्ष में कर रहे थे, देखो बड़ा रूढ़ी जो है राजीव प्रताप रूढ़ी, वो बड़ा स्वाभिमानी नेता है, अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते। इसीलिए तुम देखोगे कि लगातार 25 वर्षों से वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वो सेक्रेटरी हैं, फिर जीत गए सर सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन। और वहाँ पहले इनके आने के पहले वो गाय भैंस चरत रही सन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जो आज़ादी के पहले बनाया गया था कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर हैं वो उसके सदस्य होंगे, या फिर जो बाद में एमपी जो रहेंगे, फॉर्मर एमपी हो, एक्स एमपी हो, या उनका रहेंगे। क्या कायाकल्प कर दिया है उन्होंने, बिल्कुल सर, मैंने गजब का चेंजिंग आ गया है उसमें। अब वो ऐसा नहीं कि मेंबर होते हैं लेकिन तुम्हारे लिए भी है, हमारे लिए भी, सब कुछ जाता है वहाँ, अपने किताब का विमोचन वगैरह का। तो ये एक बड़ी जीत थे। उसी में उत्साहित होकर के जय संगा, ये राणा संगा एक थे, राजपूतों का सिंबल रहा, जैसे राणा प्रताप, कुंवर सिंह। अब तो हर जाति के अपना जात के नेता हो गए हैं, नहीं देखते हो, कोई राजपूत का करता है सम्मेलन, कोई परशुराम के नाम पर ब्राह्मण कराएंगे, भूमिहार कराएंगे, वैश्य के नाम पर देखते हो कि भामाशाह का कराएंगे, पासवान, अपना हर जात का अपना नेता हो गए हैं। उनके जो पहले जो महापुरुष रहे हैं, जब वो महापुरुष थे तो ऐसा नहीं कि अपने जात के लिए थे, सबके लिए थे, सबके लिए, समाज के लिए काम किया। लेकिन अब जो है वो अपने जात तक सीमित रह गए हैं, जात वालों ने सीमित कर दिया है, ये आप कह सकते हो। लेकिन मैं इससे इतर मानता हूँ राजीव प्रताप रूढ़ी को। अच्छा। हाँ, राजीव प्रताप रूढ़ी जो उनका एम्बुलेंस सेवा है, तुम अभी करो नंबर पर उनके जो टोल क्या ने फ्री नंबर होता है ना, टोल फ्री नंबर, कि यहाँ हमको 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाएगा। ही हैज डन ए लॉट फॉर हिज कंस्टिट्यूएंसी। कौन कंस्टिट्यूएंसी है उनका? सारण से उन्होंने रोहिणी आचार्य को हराया था, इसीलिए उनको श्रेय जाता है। और मुख्यमंत्री बनना न बनना तो दूसरी बात, तो उत्साह में तो लगाते ही रहते हैं ना। आज की खबर के लिए सिर्फ इतना ही। आगे खबर के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।